वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 57 सॉल्व करेंगे जो 29 मार्च को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका गणित का गतिविधि पत्रक है जिसमें बहुत ही इजी टॉपिक दिया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी आपकी ये वर्कशीट सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर रिवीजन कर लेंगे। क्या दिया है इस वर्कशीट में, हमें भिन्नों की गुणा और भिन्नों को कैसे भाग करते हैं वो चीज़ आपको बताई हुई है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। पहले हम पढ़ चुके हैं भिन्न क्या होते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उसके सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटा किया जाता है। गुणा करना और भाग करना बहुत इजी है। पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। भिन्न को भिन्न से करना हो गुणा, मजे मजे में तू कर जा। कि बहुत इजी है, कैसे करते हैं ये एग्जाम्पल से समझ सकते हो। 2/5 को अगर गुणा करने के लिए कहा जाए 1/3 से, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, इन दोनों भिन्नों को गुणा करना है। ये भिन्न आपने सीखा था पिछली वर्कशीट में कि जो हम नीचे लिखते हैं इसमें उसको क्या बोलते हैं, हर, और जो ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं अंश। और अंश क्या बताता है, कितना हिस्सा हम ले रहे हैं। हर क्या बताता है, टोटल कितने हिस्से किए, कि 5 में से हमने अगर 2 हिस्से लिए तो उस भिन्न को लिखेंगे 2/5। 3 में से हमने 1 हिस्सा लिया तो उस भिन्न को लिखेंगे 1/3। अब इन दोनों की गुणा करना बहुत सिंपल क्यों कहा जा रहा है, ऊपर आपको जो दिया हुआ है अंश में उनको गुणा करके लिख दो, नीचे जो हर दिए हुए हैं उनको गुणा करके लिख दो। ऊपर 2 गुणा 1, ऊपर अंश क्या हो गया 2, नीचे 5 गुणा 3, हर क्या हो गया 15, 5 दिए 15 होता है। तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहले में दिया हुआ है 7/2 को गुणा करना है 5/3 से। ईजीएस्ट क्वेश्चन है कि ऊपर वालों को सीधा गुना करो, नीचे वालों को सीधा गुना करो, ऊपर वाला ऊपर लिख दो, नीचे वाला नीचे लिख दो। तो 7 गुना 5 35, 2 गुना 3 6। क्या आंसर हो जाएगा 35/6। ऊपर सीधा गुना, नीचे सीधा गुना, अंश आपका 35 आया और हर आपका 6 आया। ऐसे ही ये क्वेश्चन करेंगे। 11/5 को गुना करना है 2/3 से, तो ऊपर दोनों अंशों को गुना करो, 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22। 22 तो आपका ऊपर हो गया और नीचे हर क्या होगा 5 गुना 3, नीचे लिखोगे 5 दिए 15। नेक्स्ट 1/4 को गुना करना है 1/10 से, इसको भी ऐसे ही करोगे। ऊपर क्या होगा 1 गुना 1 क्या आएगा 1, 4 को 10 से गुना करेंगे कितना होता है 4 10 40। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब ऐसे ही भाग के क्वेश्चन करने हैं, पर भाग के में थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पढ़ लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। 2 भिन्नों को करना हो भाग, कि कभी भी अगर 2 भिन्न दे रखे हो, जैसे ये और ये 2 भिन्न हैं और इनको भाग करना है, ये बीच में भाग का निशान बना के दिखाया हुआ है ना, तो दाएं भिन्न को पलटना। आप जो दाईं साइड आपको भिन्न दिया होगा उसको पलटना है। पलटना इन द सेंस, इन दोनों में से दायां कौन सा है, सीधा सीधे हाथ की तरफ जो है राइट हैंड साइड ये वाला है दायां। तो 7/3 को आपको पलटना है। जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर पहुंचा दोगे, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिख दोगे। 7/3 को पलट के क्या लिख देंगे 3/7। अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया। किस वाले को चेंज करना है, दाएं वाले को। और क्या करना है साथ में, भाग का चिन्ह तब हो जाएगा गुणा। जब आप पलट दोगे उनको दाएं वाले को, तो जो ये भाग का निशान था वो किस में बदल जाएगा, गुणा में। ये हो गया। फिर गुणा करके उत्तर निकाल लेना। अब तो गुणा करना आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था गुणा कैसे करते हैं। ऊपर वाला अंश की गुणा, नीचे हरों की गुणा, और वो आपका आंसर हो जाएगा। 1 गुना 3 ऊपर 3, 5 गुना 7 नीचे क्या हो गया 5 7 35। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, जब भी भाग का निशान होगा पहले तो दाएं वाले को पलटोगे। बायां और दायां आपको पता ही होगा, दायां बोलते हैं राइट साइड वाले को, आपका राइट हैंड साइड जो है दाईं वाला ये हो गया सीधे हाथ की तरफ, इसको पलटना है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिया। 7/3 था, इसको 3/7 लिख दिया। उसके बाद निशान चेंज करना है, जो यहाँ डिवाइड दिया हुआ था उसको मल्टीप्लाई में लिखना है, और फिर ईजिली आप कर लोगे। गुणा तो करना सीख ही लिया।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है 12/5 को भाग करना है 1/3 से। भाग का निशान है, भाग में हमें क्या रूल बताया कि पहले तो पलटना है। इसको पलटोगे या इसको पलटोगे? जो दाईं तरफ है सीधे हाथ की तरफ, ये है दाईं तरफ, इसको पलटना है। 1/3 को पलट के क्या लिख दोगे? 3/1। और 3/1 लिखोगे तो ये निशान भी नेक्स्ट पॉइंट में यही कहा है कि भाग का निशान बदल जाएगा गुना में। तो आप इजीली कर सकते हो कि 1/3 को पहले तो पलट दिया, 3/1 लिखा, और जो ये भाग का निशान था उसकी जगह हमने गुना का निशान लगा दिया। अब गुना कैसे करते हैं? ऊपर वालों की गुना, अंश में क्या हो जाएगा? 12 × 3 36, और नीचे 5 × 1 5, आंसर आ जाएगा 36/5। ऐसे ही नेक्स्ट को करेंगे। जो ये दाईं तरफ आपको दिया हुआ है सीधे हाथ की तरफ, राइट साइड वाला, इसको पलटोगे, निशान को बदलोगे और गुना करके लिख दोगे। निशान को बदल दिया, इसको पलट दिया, 2/5 का क्या लिख दिया? 5 ऊपर गया, 2 नीचे आया, 5/2 बना। ऊपर की गुना 6 × 5 ऊपर लिखा, 13 × 2 नीचे लिखा। अब एक तरीका तो क्या है कि 6 × 5 आप सीधा लिखो 30, 6 और 5 की गुना 30 होती है, और 13 को 2 से गुना करोगे 26 बनेगा। 30/26 आपने लिखा, या फिर और फिर बाद में 2 से काट लो कि ये 30 और 26 2 के पाड़े में आ रहे हैं दोनों, तो 2 1 कम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, ऊपर बना 15, 2 के पाड़े से काटा, और नीचे भी 2 से काट रहे हैं तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, जो भी इनमें कॉमन होता है वो हम कट कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हो, या फिर पहले ही काट लो, जो ऊपर और नीचे दिए हुए हैं आपस में अगर कोई कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ 2 1 कम 2, 2 3 6, पहले ही हम काट लेंगे तो सीधा आंसर 15/13 आ जाता है, क्योंकि 3 पंजे 15 और 13 × 1 13। या फिर पहले सीधा गुना कर लो जो भी संख्याएं दी हुई हैं, फिर जिसके पाड़े से कट रही है ऊपर और नीचे काट के आंसर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे आप। 8/5 को भाग करना है 5/9 से, यही दिया हुआ है ना, तो इसको पलटोगे। याद रखना पलटना किस केस में होता है? भाग वाले में। जब जोड़ना या घटाना होता है तब क्या रूल आपको बताया था? कभी भी अगर दो भिन्नों को जोड़ना होता या घटाना होता तो हम जो नीचे हर दिए हुए हैं उनको सेम करते, समान करते। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो इस वाली संख्या को नीचे और ऊपर हम 9 से गुना करते, इस वाली को 5 से करते ऊपर और नीचे, ताकि यहाँ भी 45 बन जाता, यहाँ भी 45 बन जाता। वो हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था, जोड़ना और घटाना, कि हर सेम करना है। तो वो आप याद रखेंगे, जोड़ना घटाना जब भी होगा हर को सेम करना। गुणा करना बहुत आसान, और भाग करना तो पहले पलटना और फिर गुना कर देना उसको। आंसर निकाल देंगे आप। 8 को 9 से गुना किया और 5 को 5 से गुना करा, ये आंसर हो जाएगा। अभी हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 गुणा वाले और 3 भाग वाले। जो ये आंसर आपके आए हैं, जिसका आंसर अनुचित भिन्न आया है उसको आप मिश्रित भिन्न में भी बदल के लिख सकते थे, वो आंसर गलत नहीं होता। हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको वो चीज़ रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत जल्दी हम लोगों ने ये सीख लिया, तो बेटर है कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज करके पिछले वाला रिवाइज कर लें। क्या कैसे लिख सकते थे आप इन आंसर्स को? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 7/2 को गुना करना था 5/3 से, वहाँ हमने क्या आंसर निकाला था? 35/6। अब इस 35/6 को ही मैं ऐसे भी लिख सकती थी। कैसे बदला ये क्या होती है? कौन सा भिन्न है ये? भिन्न के प्रकार में आपको बताया था, जब ऊपर बड़ा दिया हो अंश, अगर बड़ा हो हर से, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को आप बदल सकते हो मिश्रित भिन्न में। ये मिश्रित भिन्न है। क्यों मिश्रित है? क्योंकि एक तो इसमें पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? 5, और साथ में ये 5/6, ये क्या है आपकी? उचित भिन्न। क्यों इसको उचित कहा? अनुचित नहीं, उचित कहा, क्योंकि इसमें ऊपर अब की बार छोटा है, नीचे बड़ा है। ये अनुचित था क्योंकि ऊपर बड़ा था, 35 बड़ा था 6 से, लेकिन यहाँ 5 छोटा है ना 6 से, तो इसीलिए यहाँ हर बड़ा है, इसको हम उचित भिन्न कहेंगे। ये आप पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो कि मिश्रित भिन्न किस संख्या को कहेंगे, किस भिन्न को कहेंगे, जिसमें एक तो पूर्ण संख्या हो, साथ में क्या हो? उचित भिन्न। भाग करने की भी आपकी एक्टिविटी शीट आई थी, जिसमें भाग करना सिखाया था कि अगर आपको कभी कहा जाए 35 को 6 से भाग करना है, तो 35 हम अंदर लिखते हैं, जिससे भाग करना है वो संख्या हम बाहर लिखते हैं। 35 के बराबर या इससे जस्ट छोटा नंबर देखेंगे 6 के पाड़े में, तो 6 के पाड़े में 6 6 या 36 हो जाएगा, लेकिन 6 पंजे 30 होता है, तो हम 5 से लिखेंगे, क्योंकि 36 तो 35 से बड़ा हो जाएगा। तो 6 पंजे 30, हमने 30 यहाँ लिखा, फिर 35 में से 30 घटा के हम नीचे लिखते हैं, जो शेष बचा, कितना बचा? 35 में से 30 गए 5। अब इस संख्या को अगर मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाना हो, कैसे दिखाते हैं?
जितना पूरा डिवाइड हो गया वो संख्या तो यहाँ 5, जो नीचे शेष बचा है वो यहाँ ऊपर लिखते हैं अंश की जगह, और जिससे हम भाग कर रहे थे वो संख्या हम यहाँ नीचे लिखते हैं हर की जगह। ये क्या होती है आपकी मिश्रित भिन्न। और अगर मिश्रित भिन्न को बदलना पड़ जाए कि नहीं ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ था और इसको बदल के दिखाओ अनुचित भिन्न में, या कैसे आपको पता चलेगा ये और ये समान है, तो ये भी आपको सॉल्व करना सिखाया था। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, वो संख्या हम ऊपर लिखते हैं कि 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 30 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35, 35 हमने ऊपर लिखा और नीचे क्या था 6 लिखा। तो ये और ये दोनों सेम चीज़, आप आंसर ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों सही आंसर होंगे। ये आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये आपका रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। आप भूल गए हो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती थी, कैसे उनको मिश्रित भिन्न में बदलते थे, कैसे हम भाग करते थे, कैसे फिर मिश्रित को दोबारा से अगर बदलना पड़े अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। काफ़ी सारी आपकी एक्टिविटी शीट इससे रिवाइज हो गई। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। जितने भी आपके आंसर अनुचित भिन्न आए हैं, याद रखना अनुचित भिन्न आए हैं, जिसमें ऊपर बड़ा दिया हो नीचे छोटी संख्या दी हो, उसको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है ऊपर छोटा दिया हुआ और नीचे बड़ा दिया हुआ उसको बदल दोगे मिश्रित में, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अनुचित भिन्न को बदल सकते हो मिश्रित में। एक पूर्ण संख्या होती है और साथ में उचित भिन्न होता है मिश्रित भिन्न। तो सेकंड वाले का आंसर जैसे 11/5 को गुणा किया 2/3 से, तो आंसर आया 22/15। अब 22/15 को अगर किसी बच्चे ने एक सही 7/15 लिख दिया तो उसका गलत नहीं है, उसका सही है। उसने और एडवांस लेवल पे सॉल्व कर दिया कि उसने 22 को भाग किया पहले 15 से। 15 एकम उसे पता है 15 होता है, क्योंकि 15 दूनी तो 30 हो जाएगा जो 22 से बड़ा हो जाएगा। तो उसने 15 एकम 15 लिखा, 22 में से 15 गए, नीचे क्या बचा शेष 7। तो आगे तो हम वो लिखते हैं जो पूरा भाग हो गया, एक आगे लिखा, एक सही 7 जितना नीचे शेष बचा था 7 बटे जिससे भाग कर रहे थे 15, ये भी आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट गुणा का तीसरा सवाल जो था आपका, उसका आंसर उचित भिन्न आया था, उसको आप बदल नहीं सकते थे। और जितने भाग के सवाल थे वो सारे आपके अनुचित थे, उनको आप बदल सकते थे। सब में ऊपर बड़ा आया था, नीचे छोटी संख्या थी, सब में ऊपर बड़ा नीचे छोटी, ऊपर बड़ा नीचे छोटी, तो इनको आप चेंज कर सकते थे मिश्रित में। 36/5 को अगर भाग करते 5 से, ऐसे लिखते 5 7 35, तो 36 में से 35 गए, कितना बचा 1, 7 तो पूरे, एक जो शेष बचा वो ऊपर और जिससे भाग किया था वो नीचे। ये और ये सेम ही बात है, अलग नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुना 5 7 35, 5 7 35 और 1 जोड़ोगे 36/5, है ना, सेम ही बात। ऐसे ही आप सेकंड वाले का जो आपने भाग वाले में आंसर निकाला था 15/13, उसको बदल के ये भी लिख सकते थे 1 सही 2/13, कि डिवाइड करना आपको आ गया, कैसे भाग करना है, 15 को भाग करना है 13 से, 13 एकम 13, 15 में से 13 गया बचा 2, तो जो पूरा भाग हो गया वो 1 यहाँ, जो शेष बचा था वो यहाँ, और जो जिससे भाग कर रहे थे वो नीचे, 1 सही 2/13। और अगर इसको सॉल्व करना पड़ता, 13 को 1 से गुना करोगे, 13 एकम 13 जमा 2, ऊपर वाला जोड़ते हैं, 13 जमा 2 15 और नीचे 13, सेम ही बात थी, ये लिखो या ये लिखो। ऐसे ही लास्ट वाले का आंसर आपने निकाला है 72/25, उसको भी आप 2 सही 22/25 लिख सकते थे, कि 25 से पहले भाग कर देते 72 को, 25 दूनी 50, 25 दिए तो 75 हो जाता, वो ज़्यादा हो जाता 72 से, तो हमने 25 दूनी 50 किया, 72 में से 50 गए 22 बचा, तो 2 सही 22/25 आंसर आया। और सॉल्व करने के लिए अगर कहा जाता, बदलना होता मिश्रित को दोबारा से अनुचित में, तो 25 को जो नीचे हमने लिखा है 25 को 2 से गुना करते कितना आता 50, 50 में 22 जोड़ोगे 72/25, वही आंसर आता। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को आंसर बताया है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए एक तरीके से। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना रियल नेम, जो यूट्यूब आईडी पर आपका नेम शो होता है वो, और अपनी क्लास मैसेज करें, ताकि हम आपका नंबर फिर उसी नाम से सेव कर लें। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू।